बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 29। 29वें पेज नंबर में श्लोक नंबर है 12। 12वें श्लोक में परमात्मा सव्य श्री कृष्ण हरि कहते हैं अर्जुन को, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न तो ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तो शरीर तो अभी कृष्ण का जन्मा है माँ के गर्भ में, तो भगवान कह रहे हैं कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, सब काल में मैं था। तो शरीर तो अभी जन्मा है पंच तत्वों का पुतला, तो न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। तो जो आगे जो काल हुए हैं उसमें कौन था? वह आत्मा थी। तो आत्मा को मैं कहते हैं कृष्ण। शरीर को मत समझ लेना कि शरीर को मैं कह रहे हैं कृष्ण। पूरी भगवत गीता का ज्ञान आत्म ज्ञान है। पूरी भगवत गीता का ज्ञान आत्म ज्ञान है। सार क्या है? आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता में आत्म ज्ञान ही दिया है भगवान ने, मुक्ति का मार्ग दिया है, सत्य सनातन को जानने की विधि दी है। बाकी जो पूजा पाठ व्रत उपवास दान यज्ञ, यह तो बाद में उन पंडित लोगों ने भगवत गीता में ज्वाइंट कर दिया है ताकि उनका धंधा चलता रहे। और सत्य के अक्षर कुछ कुछ भगवत गीता में से मिटा दिए हैं, और दूसरी जो बाहर की पूजा, शरीर की पूजा, मूर्तियों की पूजा, मंदिर की पूजा, यह सब पंडितों का पेट भरने के लिए उन पंडितों ने इस भगवत गीता में अक्षर लिख दिए गए हैं। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर शुद्ध आत्म ज्ञान ही दिया है। इसके लिए इसका नाम गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें मुक्ति का मार्ग है, इसमें आत्मा को जानने की विधि है, इसमें शुद्ध आत्म ज्ञान है। तो परमात्मा सवे अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। जो भगवान कह रहे हैं ना कि मैं किसी काल में नहीं था, वह इस शरीर को नहीं कह रहे। शरीर तो अभी जन्मा है और कुछ समय में इस शरीर का नाश हो जाएगा। तो क्या जो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को थोड़े कह रहे, आत्मा को कह रहे हैं। तो जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान मैं कहते हैं, तो शरीर को मत मान लेना कि कृष्ण, और कृष्ण तो अभी इस शरीर का नाम दिया है। इस जन्म में इस शरीर का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण थोड़ा ही सनातन है क्या? कृष्ण का शरीर थोड़ा ही सनातन है, ये तो नाशवान है। तो जो भगवान कह रहे हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तो उस किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। भगवान जो बोल रहे हैं वो आत्मा की दृष्टि से बोल रहे हैं।
न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था। तो अर्जुन का शरीर तो अभी जन्मा है, तो भगवान तो अर्जुन को भी कह रहे कि भाई तू भी पहले अनंत काल से तू था। तो किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। अर्जुन के अंदर जो आत्मा है वो पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ये राजा लोग भी पहले थे। इनकी आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीरों की बात नहीं करते। और न ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो जो शरीर को भगवान मान रहा है, भगवान आत्मा की बात करते हैं। जहाँ जहाँ भगवत गीता में मैं कहते हैं तो आत्मा को जानो। कृष्ण का शरीर भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है वह भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 29, श्लोक नंबर है 13। 13वें श्लोक में सव्य सनातन पुरुष अपने मुख की वाणी से अर्जुन को सत्य का ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। परमात्मा सत्य सनातन पुरुष कहते हैं अर्जुन को कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल्य अवस्था, जवान अवस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों को भी प्राप्ति होती है। उसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते, क्योंकि न तो आत्मा का कोई जन्म होता, न मृत्यु होती, न आत्मा बाल्य अवस्था होती है आत्मा की, न जवान अवस्था होती है आत्मा की, न वृद्धावस्था होती है। यह नाशवान शरीर की सब अवस्थाएं है। वैसे ही अन्य शरीरों की भी प्राप्ति होती है, लेकिन आत्मा की कोई कभी प्राप्ति न हुई, न होगी। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो इस विषय से मोहित नहीं होते। परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता में आत्मज्ञान ही दे रहे हैं। शुद्ध आत्मज्ञान परमात्मा अर्जुन को दे रहे हैं। आत्मा को सत्य कहा है और शरीर को नाशवान कहा है। श्री कृष्ण भगवान ने आत्मा को सत्य कहा है और शरीर तो नाशवान है। शरीर भगवान नहीं है, आत्मा भगवान है। बोले सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।